तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्लास 9th और मैथ्स। ठीक है, नवी क्लास की मैथ्स की 2.2 जो एक्सरसाइज है मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें इसने सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि आपको एक बहुपद दे रखा है, वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसने इसमें px नहीं लिखा है, px मैंने इसको नाम दिया है, जैसा कि बहुपद के लिए अपन ऐसा करते आए। अब इसने यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से? आपको पहले x इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड करनी, x इक्वल टू -1 पर फाइंड करनी और x इक्वल टू 2 पर आप बहुपद की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन x इक्वल टू 0 यानी आपको x की जगह 0 पुट कर देना है। ये x इक्वल टू 0 इट मीन्स x की जगह 0 पुट करना। तो इधर क्या बनेगा, ये 5 मल्टीप्लाई x से गुणा करना और x क्या है 0 -4 या x स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर और ये 3। 5 इंटू 0 0 और 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया फिर 0, तो ये माइनस का 0 और ये प्लस का 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें दूसरे वाले की। सेकेंड वाले में आपको x इक्वल टू -1 पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको x की जगह -1 पुट कर देना है। तो ये 5 इंटू x की जगह -1 -4 x की जगह -1 का होल स्क्वायर और ये +3। अब देखिए -1 का 5 से मल्टीप्लाई करो -5 -4 और -1 का स्क्वायर करो तो +1 आएगा, तो ये +1 और ये +3। देख लीजिए -5 -4 इसको मल्टीप्लाई किया और ये +3। अब यहाँ प्लस माइनस करने में बहुत ध्यान रखना, पहले दोनों ही माइनस वाले टर्म को प्लस कीजिए, तो माइनस के 9 हो जाएगा। -5 और -4 को प्लस करोगे तो -9 और ये +3। अब आपको 3 में से 9 को माइनस करना है, तो ये 6 और ये माइनस किसका, बड़े वाले पद का चिन्ह आता है, जैसा कि मैं अक्सर बताया करता हूं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं अपन थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट के अंदर आपको निकालना है x इक्वल टू 2 पर, तो ये x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो ये 5 अपनी जगह, फिर x की जगह 2 पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, फिर -4 और x की जगह 2 रखो होल स्क्वायर +3, तो ये हो जाएगा 10 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 +3, ये हो जाएगा 10 और ये 16 +3। अब यहाँ फिर वही बात, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन 10 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए इसको प्लस करके और ये 13 बना देंगे। समान चिन्ह वालों को अपन जोड़ते हैं हमेशा ही, और परिणामी पद का चिन्ह दोनों पदों वाला आता है। तो ये 10 और 3 के समान चिन्ह थे, जोड़ लिया 13 आया, दोनों प्लस किए थे तो प्लस का रखा, फिर -16। फिर मैंने कहा था कि असमान चिन्ह वाले पद हो तो उनको घटा लेते हैं, तो घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 3। और मैंने कहा था कि घटाने में हमेशा ही बड़े वाले पद का चिन्ह आता है, तो ये 16 वाला माइनस में है, तो ये माइनस का 3, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में आपको सेम वैसा ही काम करना है, थोड़ा सा इसने पूछने का तरीका बदल दिया है। यहाँ कह रहा है कि पी वाई, पहला क्वेश्चन है दूसरे का, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ये कह रहा है कि P0 P1 P2 फाइंड करना है, तो अपन पहले इसमें P0 निकाल लेते हैं। P0 इट मीन्स y की जगह कौन बैठा हुआ है 0, तो ये P0, तो y की जगह 0 रखिए, 0 स्क्वायर, फिर 0 y की जगह, फिर ये +1, तो देख लीजिए 0 स्क्वायर 0 0, तो खाली यहाँ क्या बचा 1, ये एक इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड की बात करूं, इसी में आपको निकालना है P1, तो y की जगह आपको क्या पुट करना है 1, तो ये y की जगह 1 पुट करो, यानी y 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 और ये प्लस का 1, तो देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 +1।
अब मैंने कहा था कि 1 में से 1 गया 0 +1, तो ये +1 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड वाले में इसने पूछा है P2 यानी कि आपको y की जगह क्या पुट करना है 2, तो ये 2 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा y की जगह 2, तो ये 2² -2 +1, y की जगह 2 पुट किया है, यहाँ y² था तो 2 लिख करके होल स्क्वायर किया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता 4, 2 × 2, फिर -2 +1, मैंने कहा 4 में से 2 माइनस गया तो 2 बचा, फिर +1, तो ये 3 इसमें रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इतना इजी काम है, अगर समझ में आ गया तो चाहे यहाँ पर वो कोई सा भी पॉलिनोमियल दे आपकी सही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें चेंज क्या हो रहा, इसमें बहुपद चेंज हो रहा है, वैल्यू आपको सब में P0, P1, P2 ही निकालनी है, तो अपन सेकेंड बहुपद ले लेते हैं इसका। ये आपके दूसरा बहुपद, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, और इसने अब की बार y की जगह t बना दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बहुपद ही। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, नंबर 1 P0 यानी कि t = क्या रखना है 0, जहां जहां पर भी t है वहां t की वैल्यू 0 पुट कर देनी, तो ये 2 अपने आप ऐसे रहेगा, t की जगह 0, 2 × 0² -0³ तो ये क्या होगा 2 + 0 + 0 -0, तो ये 2 आंसर इसका। ये सारे टर्म अपने आप में 0 हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन P1 निकालते हैं, यानी कि t की जगह क्या पुट करोगे 1, तो ये t की जगह देखो 1 लिख दिया। अब ये 2, फिर t की जगह 1, फिर 2 मल्टीप्लाई t की जगह 1 लिखो और इसका स्क्वायर लिखो, फिर t की जगह 1 लिखो और इसकी पावर 3 लिखो, क्यूब लिखो, सोल्व कर लीजिए। 2 + 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। 1 का क्यूब, अब 1 का क्यूब का मतलब क्या होता 1 × 1 × 1, तो 1 ही आएगा, तो ये 1। अब आप देख लीजिए 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड वाला कह रहा है कि आपको निकालना है कौन सा इसके अंदर P2, तो P2 निकाल लेते हैं। यहां निकालना है P2, तो अब आपको t की जगह 2 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + t की जगह 2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, फिर t की जगह 2 का क्यूब, तो ये क्या होगा 2 + 2 + देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 2² 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो 8, फिर यहाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो देख लीजिए 8 हो गया, 6 मत कर देना, तो ये हो जाएगा 8। देख लीजिए 8 प्लस का 8 माइनस का 0, अब यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये आपके इसके भी आंसर आ जाएंगे। फिर इसने पॉलिनोमियल चेंज कर दिया, अब की बार ये फिर से चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू आपको P0, P1 और P2 ही निकालनी है। तो अपन तीसरा वाला पॉलिनोमियल ले लेते हैं। छोटा सा पॉलिनोमियल दिया, आपकी बार छोटा सा बहुपद दिया है, आप सबसे पहले क्या निकालोगे P0, तो P0 क्या हो जाएगा x की जगह 0 पुट करना, तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए x की जगह, तो 0 का क्यूब 0 ही आएगा ये आंसर। फिर दूसरी बार आपको निकालना है P1, तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो x की जगह 1 पुट किया, 1 का क्यूब, तो ये 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। फिर तीसरा अब की बार 2 लेना है x की जगह, क्योंकि P2 पूछा है, तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 क्या होता 2 × 2 × 2, इट मीन्स 8 इसका रिक्वायर्ड आंसर। आ गया समझ में? अगर आ गया है तो आप ये जरूर लिखो फटाफट कि वेरी गुड सर, बहुत अच्छा समझाया आपने, हमें समझ में आ गया। x + 1 × x + 1,
नहीं, x प्लस वन मल्टीप्लाई x माइनस वन, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, p0, तो x की जगह 0 पुट करो, तो 0 प्लस वन इंटू 0 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस वन, तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड की बात करें तो p1 कहाँ है, आप x की जगह 1 पुट कर लीजिए, तो ये x फिर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, फिर इंटू x की जगह 1 पुट करिए -1, तो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, लेकिन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 आंसर। 2 का किससे मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप p2 निकालें, तो x की जगह 2 पुट कर दें, तो ये जा x के वहाँ 2 पुट करो, तो 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1, फिर दूसरे वाले में 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 3 इंटू 1 यानी कि 3 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये आपके दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये है आपके थर्ड क्वेश्चन 2.2 का। अब यहाँ इसने हल्का सा चेंज किया है, वही बहुपद है, वही पॉलिनोमियल दे रखे हैं अलग अलग तरह के। ये कह रहा है कि इसमें आपके पहला जो क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x प्लस 1 और सामने कोमा लगा करके x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3। ये कह रहा है कि x इक्वल टू -1/3 ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, जीरोज है या नहीं। हम कैसे पता लगाएंगे, हम ये x की वैल्यू अगर इसमें x की जगह पुट करें और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, जीरोज है। तो हम रख के देख लेते फटाक से, तो ये p और x की जगह -1/3, ये 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, तो क्या होगा 3 से 3 कैंसल, -1 प्लस 1, तो ये देखो एक में से एक गया 0 आ रहा है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 px का बहुपद नहीं, px का शून्यक है, जीरोज है, ठीक है। ये इसमें काम करना है। सेम ऐसे ही सेकंड की बात करें, यहाँ आपके px दे रखा है 5x माइनस पाई। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 4/5 इसका शून्यक है या नहीं, जीरोज है कि नहीं है, आपको सत्यापित करना है। तो यहाँ x की जगह रख के देख लो आप, वैसे तो देखते ही लग रहा है कि नहीं है, फिर भी अपन रख लेते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसल, ये 4 माइनस पाई, तो ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 4/5 px का क्या नहीं है, शून्यक नहीं है, जीरोज नॉट नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं अपन थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो इसने जो बहुपद दे रखा है x² - 1, या इसने x की 2 वैल्यू दे रखी है। ये कह रहा है कि ये x इक्वल टू 1 और -1 दोनों को x की जगह रख के पता करना है कि ये दोनों ही इसके शून्यक है या नहीं, जीरो है या नहीं। तो पहले अपन 1 रख के देख लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो 1² - 1, 1² 1 ही होता है, ये 0 आ गया। इसका मतलब पहला वाला शून्यक है, नीचे लिख देना कि x इक्वल टू 1, x px का शून्यक है। फिर अपन दूसरा निकाल लेते हैं -1, तो ये -1 का होल स्क्वायर -1, तो ये 1 - 1 0, यहाँ पर भी जीरोस आ गया। इसका मतलब आपके ये x इक्वल टू 1 और -1 दोनों ही px के शून्यक है, px के जीरोस 1 और -1 है, क्योंकि दोनों में 0 आ गया,
ठीक है, नेक्स्ट वाला यहां कह रहा है कि जो बहुपद दे रखा है x + 1 × x - 2 है, और यहां पर भी दो वैल्यू दे रखी है। आपको दोनों वैल्यू के बारे में पता करना है कि ये जीरोज है या नहीं, शून्य है या नहीं। तो अपन पहले पुट करेंगे क्या, -1, ये वाला -1, तो x की जगह -1 पुट करो, तो x की जगह -1 + 1, ये x की जगह -1 - 2। तो देखिए 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब x = -1 इसका शून्यक है, जीरोज है। फिर दूसरा वाला ले लेते हैं 2, तो यह x की जगह 2 पुट करो, तो ये 2 + 1, x की जगह 2 - 2, ठीक है। तो देखो 2 और 1 3, लेकिन यह 0 हो गया, तो ले ये भी 0 हो गया। इसका मतलब x = 2 भी इसका शून्यक है। आ गया समझ में? बस क्योंकि किसी बहुपद के 2 शून्यक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको 2.1 में साफ साफ बता दिया था। आपने अगर नहीं देखी हो तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर 2.1 भी आपको मिल जाएगी। यहां भी सिंपल सा दे दिया है, px = x²। आपको x = 0 के बारे में पता करना है। डायरेक्ट दिख रहा है तो कि x की जगह 0 पुट करो, तो x की जगह 0 का स्क्वायर, तो 0 आ रहा है। ये आपके इसमें बहुपद है, पता चल गया क्योंकि 0 आ गया। तो कह सकते हो कि x = 0 इस px का एक शून्यक है। x = 0 px का शून्यक है, जीरोज है। फिर छठे की बात करें तो ये छठा वाला दे रखा है, px = lx + m और x = -m/l, और यहाँ l ≠ 0 भी कह रखा है। कुछ नहीं, आप इसमें x की जगह पुट कर दीजिए, माइनस का m/l, तो ये l मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखना, माइनस का m/l + m। तो देखिए l से l कैंसल, तो ये -m + m, m में से m गया 0। तो आप कह सकते हो कि इसमें x = -m/l px का शून्यक है। ये इस बहुपद का, इसका नहीं, इसका दूसरा वाला, नेक्स्ट वाला, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में आपको 2 जीरोस दे रखे हैं और इसमें दोनों के बारे में पता लगाए। तो सबसे पहला वाला कह रहा है कि p x की जगह 1/√3 पुट करें, तो ये 1/√3, ये 3 x की जगह 1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 1/3 -1, 3 से 3 कैंसल, तो 1 - 1 0, यानी कि फर्स्ट वाला इसका शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, जीरोज है। लेकिन दूसरे वाले की अगर बात करें तो इसमें भी x की जगह 2/√3 पुट करना है, तो ये 2/√3, तो ये 3 कौन सा, ये वाला, फिर x की जगह क्या 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसल, 4 - 1, ये आ गया 3, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला जो इसका जीरोज नहीं है, शून्यक नहीं है। आ गया समझ में? आपको इससे पता लगाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 8th, वो कह रहा है कि px = 2x + 1 और x = आपको पता लगाना कि 1/2 इसका जीरोज है या नहीं। तो सीधा सीधा आप इसमें पुट कर दीजिए 1/2,
वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि जीरोज नहीं है, फिर भी अपन कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, खाली 1 बचा, 1 प्लस 1 तो ये 2, यानी जीरोज नहीं, जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। बस ये इसका तरीका है, ले दे करके वही चीजें बता रखी है, आपके लिए बहुत इजी काम है। लास्ट चौथा क्वेश्चन, ये सभी के अंदर आपको बहुपद दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपको इनके जीरोज फाइंड करने हैं। देखिए, यानी शून्यक ज्ञात करने। मैंने 3 क्वेश्चन चौथे के एक साथ लिख दिए क्योंकि बहुत इजी और छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको इसका जीरोज निकालना है, इसका भी जीरोज निकालना है, इसका भी जीरोज निकालना, मतलब शून्यक निकालना। कुछ नहीं करना, आपको x प्लस 5 को जीरो कर देना है। x प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, उधर शिफ्ट करो, -5, ये इसका आंसर। दूसरे वाले में भी आप x माइनस 5 को जीरो करना है, तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपके x इक्वल टू 5 माइनस का उधर शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 5, ये इसका आंसर। इसमें भी आपको इसको जीरो करना, 2x प्लस 5 को, तो ये 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ 2x, पहले 5 को उधर शिफ्ट करो तो माइनस में जाएगा। अब x निकालना है, तो यहाँ x इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/2। ये आपके तीनों ही क्वेश्चन हो गए। आपको इनके जीरो फाइंड करने थे, मैंने ये कर दिए। अब अगले वाले लेता हूं मैं। ये आपके चौथे क्वेश्चन के चौथा, 5 और 6, मैंने यहाँ नंबर ऐसे डाल दिए, उसमें रोमन अंकों में दे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें इसका शून्यक निकालना है। मैंने कहा ना, डायरेक्ट इसको 0 लिख दीजिए आप, यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x, 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है। फिर इसमें आपको x निकालना है, तो ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, बटन में चला जाएगा, तो ये 2/3 इसका जीरोज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड वाले की बात करें तो आपको डायरेक्ट किसको, 3x को 0 करना है। ऐसा करोगे तो ये ध्यान रखना, x इक्वल टू 0 रहेगा और 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 0 इसका शून्य हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो इसमें भी आपके ये ax इक्वल टू 0, तो ये a तो नॉट इक्वल टू 0 का दे रखा है और x इक्वल टू डायरेक्ट 0, ये इसका आंसर है, यानी ये इसका शून्य हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन का तुरंत आंसर दीजिए। आपके पास में बहुपद दे रखा है px इक्वल टू x माइनस 2, आप इसका शून्यक जीरोस बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट करिए। सही आंसर क्या है, 2। तो इसका बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 हो जाएगा डायरेक्ट 0 करते ही। यहां देखिए px इक्वल टू cx प्लस d डाल दिया, मतलब c और d कोई भी नंबर हो सकती है, कोई भी संख्याएं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट cx प्लस d को क्या करोगे, 0, cx प्लस d इक्वल टू 0, ये आपके cx d उधर शिफ्ट करो, पक्षांतर करो, माइनस हो गया, चिन्ह बदल गया। फिर ये x निकालें तो माइनस का d और c कहाँ चला जाएगा, बटे में। जब भी बटे में कोई संख्या आती है तो उसके लिए हमेशा लिखना पड़ता है c इज नॉट इक्वल टू 0, ये ही इसका शून्य हो जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अगर समझ में आई तो आप कमेंट जरूर करें कि हाँ बहुत अच्छी लगी, हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई।